हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं और कौन सा है जल्दी से देख लेते हैं। इंटर सोर्स एंड इंटर हेड सेट ऑफ। 7वां क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ है। इसको रिपीट होने का कारण यह था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों को भी लगा, हमारी टीम को भी पूरा लगा कि ये बार बार आ रहा है। सर इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा गया, इसलिए आप इसको एक अलग में आइडियोलॉजी से बताना। एक मैंने 7वां क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन सिखा चुका हूं, इंटर सोर्स और इंटर हेड, ठीक है, डिटेल के अंदर बता चुका हूं। उसमें अंदर कैरी फॉरवर्ड का भी लॉजिक था। इसके अंदर क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है रिफंड की टर्मिनोलॉजी। याद रखना रिफंड क्या होता है। जब रिफंड का मतलब ऐसा है कि जब हमने ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया है, टैक्स पेमेंट क्या हो गया है, मोर हो गया है, मोर, और हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो लेस है, तो हमें क्या मिलेगा, उस केस में रिफंड देती है गवर्नमेंट। इसको बस इतना सा याद रखना है। इसमें इंटर सोर्स और इंटर हेड का वही मतलब है जो मैंने 7वें के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है। यहां परेशान होने की बात नहीं है। क्वेश्चन इसीलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये रिपीटेंस क्वेश्चन में डिफरेंट रिफंड के संदर्भ में पूछा गया है। जब ये पूछ लिया गया कि हाउ यू कैलकुलेट रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट इनकम एंड द लॉसेस, तब भी यही क्वेश्चन निकल कर आया। यानी कि मैंने ये क्वेश्चन क्वेश्चन 11 ही है, क्वेश्चन 12 नहीं है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर रिफंड का जब केस आएगा तब इंटर स्टेट और इंटर हेड कैलकुलेशन करी जाती है। वापस से जरा सा रिपीट कर देता हूं। जब अपन इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तब कैसे करेंगे, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तब बिजनेस का दूसरा बिजनेस से ही सेटलमेंट किया जाएगा। एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तो एडजस्टमेंट हुआ। ये इंटर स्टेट हो गया। जब इंटर हेड में कर रहा हूं तो याद रखिए कि एक का दूसरे से किया जाता है, यानी बिजनेस का अदर सोर्सेस से कर सकता हूं, सैलरी से कर सकता हूं, ठीक है, किसी से भी हाउस प्रॉपर्टी के साथ गेन से कर सकता हूं। तो ये कौन सा कहलाएगा, इंटर हेड और इंटर सोर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है। ऑलरेडी 7th वीडियो के अंदर अपन ने डिटेल में देखा था। केवल रिफंड भी इसके अंदर आ जाता है। रिफंड का मतलब कि एक के अंदर लॉस हो रहा है, एक के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तब अपन को नेट पता चलता है। और रिफंड का केस कब होता है, जब हमारा टीडीएस कटता है। तो टीडीएस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। टीडीएस में भी बात करेंगे। अंतिम प्रहार में एक टीडीएस का भी मैंने क्वेश्चन रखवाया है। क्लियर है। इसके साथ में यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी आराम से याद करके जाना। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, केवल फाइनेंशियल ईयर की याद कर लो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप सभी कॉमर्स के विद्यार्थियों को तो पता ही है, रटी हुई है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इसमें क्या याद रखना है, 1 नंबर के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत आई इसके अंदर, इजी है ना। 7th में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, इसलिए अभी यहां पर वापस से इसको नहीं समझाऊंगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपन इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।